महीना कौन सा है भैया? रबीउल अव्वल। इस रबीउल अव्वल का माना क्या होता है? अब ये तो मालूम होना चाहिए आपको। रबीउल अव्वल का माना होता पहली बहार। अव्वल का माना पहला, रबी का माना बहार। रबी का माना बहार। कौन सा बहार? चमन बहार, दिल बहार, क्या बहार? खटकुल बहार, जो उड़ीसा में ही है, राउल किला के पास। एक मिसाल मैं आपको दूं, आप समझ जाएंगे। कभी मौसम आता है पतझड़ का कि हर दरख्त सूख जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। उस वक्त दरख्त जो है ना नंढा नंढा लगता है, और थोड़े ही दिनों के बाद जब मौसम चेंज होता है तो नए पत्ते उगाते हैं। तो जिस मौसम में पत्ते झड़ते हैं उस मौसम को मौसम खरीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसम खरीफ, पतझड़ का मौसम। और जिस मौसम में पत्ते नए आ जाते हैं, नए लग जाते हैं, उस मौसम को मौसम बहार कहा जाता है। झुमकर बोलिए, क्या कहा जाता है? मौसम बहार। तो पता चला कि जिस मौसम में नए पत्ते लगे वो मौसम मौसम बहार है, और बहार का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो जिस महीने में प्यारे नबी आए उस महीने को पहली बहार कहा गया। जबकि हमारी नजरों ने देखा इसी जमीन पर आदम भी आए, इसको जरा कम कीजिए भैया, इसी जमीन पर नूह भी आए, इसी जमीन पर मूसा भी आए, इसी जमीन पर हजरत याकूब भी आए, इसी जमीन पर हजरत यूसुफ भी आए, इसी जमीन पर हजरत ईसा भी आए। ये सारे के सारे नबी आए और चले गए, लेकिन किसी के आने वाले महीने को रबीउल अव्वल नहीं कहा गया। अगर रबीउल अव्वल कहा गया है तो उस नबी के आने वाले महीने को कहा गया है जिस नबी के सदक़े में मूसा भी आए हैं, जिस नबी के सदक़े में ईसा भी आए हैं, जिस नबी के सदक़े में याकूब भी आए हैं, जिस नबी के सदक़े में इदरीस भी आए हैं, जिस नबी के सदक़े में यूसुफ भी आए हैं। ये तो नबियों की जमात है, बरकाती को कह लेने दो। जिस नबी के सदक़े में खुदा ने जमीन का फर्श बिछाया है, जिस नबी के सदक़े में खुदा ने आसमान का शामियाना लगाया है, जिस नबी के सदक़े में खुदा ने चांदो सूरज के कुमकुमे लगाए हैं, और दो कदम आगे बढ़ के कह लेने दो, वो नबी अगर न होते तो खुदा इंसान को पैदा न करता, वो नबी अगर न होते तो खुदा जिन्नात को पैदा न करता, वो नबी अगर न होते तो खुदा फरिश्तों को पैदा न फरमाता। ये पूरी दुनिया जो वजूद में आई, इसके वजूद में आने का सबब क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, महबूब जमीन तुम्हारे लिए है, आसमान तुम्हारे लिए है, चांदो सूरज तुम्हारे लिए है, सितारों की अंजुमन तुम्हारे लिए है, ये इंसान तुम्हारे लिए है। ये मैं नहीं कहता, परवरदिगारे आलम का जो मंशा है, उसका जो मकसद है, उस मकसद को इमाम अहले सुन्नत ताजदारे बरेली सरकार आला हजरत ने अपनी नातिया शायरी में यूं कहने की कोशिश की है कि या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। बोलो, प्यार से बोलो, जरा आप लोग भी बोलिए। आप हजरात बुजुर्ग लोग बैठे, जरा सा समर्थन करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत के लिए सब कुछ है, तो आप किसके लिए हैं? बोलिए। अरे आप किसके लिए हैं? अब्बा के लिए, अम्मा के लिए? शौहर बीवी से कहता, तन्हाई में तुमको बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। कहा कि धोखा दे रहे हो तुम? कहा नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है, बहुत प्यार करता हूं। कहा अच्छा, इतना प्यार करते हो, अगर मैं मर जाऊं तो? कहा पागल हो जाऊंगा।
मर जाऊं तो बोलिए ना, पागल हो जाऊंगा मैं। तो लड़की थी चालाक, उसने कहा कि अच्छा ये बताओ इतनी मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। पागल हो जाओगे मेरे लिए? कहा बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। अच्छा इतना बता दो, मेरे मरने के बाद दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तब ये था चालाक, इसने कहा जब मैं पहले कह चुका हूं पागल हो जाऊंगा तो पागल कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हैं? मैं जब पहले कह चुका हूं कि तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा तो पागल कुछ भी कर सकता है। और दुनिया देखती भी है, जिस दिन इंतकाल होता बीवी का, तीजा तक गुमसुम रहता है, और तीजा खत्म होने के बाद तलाश शुरू हो जाती है। अरे बोलिए ना। और 40वां भी नहीं हुआ होता कि डेट फिक्स। और जब वो बाहर निकलता है तो उसके दोस्त अहबाब कहते हैं, कारे सोच रहा था मर जाए शादी कर लेगा? कहा नहीं, क्या करूं, बच्चे परेशान, अकेले खाना वाना कौन बनाएगा? अच्छा बहुत फिक्र है, दादी तो है पका के खिलाएगी, फूफी तो है पका के खिलाएगी, बड़ी अम्मा छोटी अम्मा तो है, लेकिन मतलब ये है कि बीवी के जाने का तुझको गम नहीं। अरे शादी ही करनी थी, कोई बात नहीं, मर्द को शादी कर लेनी चाहिए औरत के मरने के बाद, और औरत को भी शादी कर लेनी चाहिए मर्द के मरने के बाद। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्या है? क्या पहले से टारगेट बनाए हुए थे क्या? अगर बेचारी औरत जबान खोल दे कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है तो मैं कहीं शादी करूंगी, तो जितनी बूढ़ी औरतें गांव की हैं सब कहेंगी तौबा 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 तौबा। वैसी बीवी को तो मर जाना चाहिए, शौहर को मरते देर नहीं और शादी का नाम जबान से निकाल ली। और वही बुढ़िया अगर बहू मर जाए तो 40वें से पहले बेटे के लिए बहू खोजना शुरू कर दे। क्या नसीहत है, क्या पैगाम? बहुत अच्छे। बेटा मर जाए तो बहू के शादी के लिए तौबा तौबा, और बहू मर जाए तो बोलिए ना 40वें से पहले बेटे की शादी। और जब गांव की औरतें आती हैं कि अम्मा रोना नहीं, चची रोना नहीं, बुबू रोना नहीं, क्या करोगी, इतने दिनों की तुम्हारी मेहमान थी बहू, इंतकाल कर गई, तो कहती हाँ अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ, अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ, कम से कम इतना तो होगा। मैं खुल के नहीं बोलना चाहती हूँ, लोग सुनेंगे तो क्या करेंगे। जहां से आई थी ना उसका अब्बा जो खट पलंग दिया था ना, रेडीमेड दे दिया था। समझ रहे ना? तो बहू का रिश्ता कौन तय किया था? अरे मारो, वही उसका अब्बा ठीक कर दिए थे। मैं बोलती थी मत करो। सही बात है। अरे समझ रहे हैं? मैं बोलती थी, अरे बोलो, मैं बोलती थी मत करो वहां, लेकिन माने नहीं, वहीं कर दिए। अच्छा वो कैसे तैयार हो गए? अरे वही है ना गांव का कलुआ, चाय खाने में बैठ के खूब समझाया। अरे समझे या नहीं समझे? तो अब क्या इरादा है? नहीं मैं बोलूंगी क्या इरादा, क्या मेरा बच्चा क्या ऐसे अकेले रहेगा? बच्चा कामकाज से आता है, उसका पैरू कौन दाबेगा? 23 मरतबा रिश्ता, बिल्कुल खबरदार, मैं उसके अब्बा को आने नहीं दूंगी, मैं ठीक करूंगी। अब उसके बाद नजर पड़ती है कौन कोठा वाले घर की बेटी है, किसका बाप मोटी तनख्वाह पाता है, बिजनेस बहुत बड़ी है। अब उसके बाद रिश्ता भेजती है, मेरा बेटा क्या हो गया, बूढ़ा थोड़ी हो गया है 55 साल का, बूढ़ा थोड़ी हो गया है। अरे काम करना बुबू, फला का शौहर मर गया, बेचारी वो औरत बेवा हो गई है, उसकी उम्र 42 साल की है। नहीं नहीं तौबा तौबा, मेरा बच्चा बूढ़ा हो गया क्या, कुंवारी लड़की आएगी। और उसके बाद बना बनाया पलंग आएगा। बेटा उस वक्त शादी किया था जब हीरो हुंडा दोनों मिलके कंपनी बनाए हुए थे, अब हीरो भी अलग हुंडा भी अलग। अरे बोलिए ना, हीरो भी अलग, अरे बोलिए हीरो भी अलग
हुंडा भी आला। अब पहले तो उसके अब्बा शादी किए थे एक जगह पे, वो बेचारा गरीब आदमी था, लेकिन मेरा समझी अच्छा था, हीरो होंडा दिया था। इसका का उस वक्त एक थे, हीरो होंडा दिया था। अभी जब अलग अलग हो गए तो हीरो भी देगा, होंडा भी देगा, डबल लेने के चक्कर में। ये हाल है हमारे यहां। तब बोलिए तकरीर सुनना चाहते हैं या नदीम बाबू को खड़ा करके बैठ जाऊं मैं? पीछे वाले बोलो, जरा आप भी बोलिए, झूम के हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह इस्लाम। हाथ लहरा के बोले इस्लाम 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 जिंदाबाद। अरे धरती पर जिंदाबाद का नारा लगाओगे तो क्या नारा है? देख गुजी दर्रा वाला, आसमानी दुनिया में चमकने वाला चांद रात के 2 बजे इस्लाम के फाउंडर के नाम को सीने पे लेके चमक रहा है। नारे तकबीर। जो चांद हलीमा सादिया के घर पे आकर मुस्तफा के झूलने के सामने नाचता हो, नबी की उंगलियों का इशारा पाने का इंतजार कर रहा हो, कभी दाएं कभी बाएं, हलीमा देखे तो घबरा जाए कि मामला क्या है। आसमान का चांद जमीन पर, क्या कहने हैं? मोहब्बत आवाज देती है हलीमा, हैरत की कोई बात नहीं, ये तो तेरी किस्मत का हिस्सा है, इसलिए कि अरब का चांद तेरे घर में है। अगर अरब का चांद आमना के घर में होता तो ये चांद आमना के घर उतर जाता, मगर रब को मंजूर था हर बेटा अपनी माँ और अपने बाप के इज्जत वकार को बढ़ाता है। माँ बाप के सामने दूसरों को कुछ नहीं समझता, लेकिन ये अरब का चांद है, पैदा जहां हुआ उनके घर को भी चमकाया और दूध पीने के लिए जहां आया उनको भी चमकाता नजर आया। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरब के चांद का इशारा पाने के लिए आसमान का चांद उतर आया। जब उतर आया तो कभी दाएं कभी बाएं, हलीमा परेशान, नजर उठाकर देखती हैं कि मेरा लाल कैसे है। जब नजर पड़ी तो देखा झुलने के अंदर लाल मेरा, कभी दाहिने हाथ की उंगली को दाहिनी तरफ ले जाता, कभी बाएं हाथ की उंगली को बाएं तरफ ले जाता है। एक नजर शहजादे को देखा, दूसरी नजर आसमान के चांद को देखा। बलफ्ज़े दिगर कह दूं, एक नजर अरब के चांद को देखा, दूसरी नजर आसमान के चांद को देखा। अरब का चांद जिधर जिधर उंगली नचा रहा है, आसमान का चांद उधर उधर नाचता नजर आ रहा है। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर जब इस हदीस पर पड़ी, मेरा इमाम कलम लेकर बैठ गया और यूं तहरीर फरमाया, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। अरे बोलो प्यार से, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह अल्लाह, अरे बोलो हाथ उठा के बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो सब लोग बोलो अल्लाह अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अल्लाह अल्लाह, बोलिए ना अल्लाह। आप सोच रहे होंगे सखावत उसे तुमको हो क्या गया, तुम काहे पढ़ रहे हो, बिल्कुल फटे बांस की तरह आवाज है।
अरे बोलिए ना। याद रखो, मेरे नबी की बारगाह में आवाज नहीं देखी जाती, इश्क देखा जाता है। प्यार से बोल दीजिए। 21 दिसंबर को निकला हूं मैं कलकत्ता से, आज 5 जनवरी अब तक इन नहीं किया हूं। जाहिर है रोजाना 2-2 घंटा तकरीर करने के बाद आवाज कहां रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी दम और खम है कि आपकी मोहब्बत अगर सलामत है तो 2-2 घंटा तकरीर करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत की उंगली जिधर उठ रही है, चांद उधर झुकता नजर आ रहा है। प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए, मचल के बोलिए। मैंने देखा आज जलसा हो रहा है, इस जलसे में जनाबे नदीम बाबू ठंडक कम होने के बावजूद भी खूबसूरत जैकेट पहने हुए हैं। हालांकि ठंडक इतनी ज्यादा नहीं है, ऐसे पैदाइशी तौर पर भी खूबसूरत जैकेट ने इनके हुस्न को और दोबाला कर दिया। अरे बोलिए ना भाई। और खूबसूरत क्यों ना हो, इसलिए कि जिसको जिसको नबी से निस्बत हो गई वो खूबसूरत हो गया। अगर सामाइन है तो खूबसूरत, नकीब है तो खूबसूरत, शायर है तो खूबसूरत, मुकर्रिर है तो खूबसूरत। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब बच्चा जरा करीब आ जा, मोबाइल तेरे पास है, मेरा मोबाइल ले ले, पकड़ इसको। अरे डरता क्या है, लेकिन भागेगा नहीं घर लेके। अब इसको पकड़ डर के, अब इसको लेकर के चला जा बिल्कुल जहां मोटर बाइक लगी है, और वहां से अगर नदीम बाबू का एक फोटो लेना चाहे तो बोल क्या सही फोटो आएगा? अरे बोलना, बोलता काहे नहीं है? नाम क्या तेरा? तू भी नदीम है? लीजिए साहब। अरे ए नदीम बाबू 10 रुपए जल्दी दो बच्चे को। लो। अरे शायर का है 10 बोला, 10 थोड़ी देगा, ज्यादा देगा बंदा। नारे तकबीर। प्यार से बोलिए। ए बाबू बेटा, नदीम का माना होता दोस्त। देखा कितना फायदा हुआ करीब बैठने से, फायदा हुआ कि नहीं? बोल। अब सुन लिए प्यार से। बच्चा करीब था जी, अभी नहीं, बच्चा करीब था, फायदे में रहा। दूर होता तो नुकसान, दूर होता तो झुम के बोले, दूर होता तो नुकसान। अगर यही मोबाइल लेके बाइक तक जाएगा, सही मंजर कशी नहीं हो सकती, तस्वीर सही नहीं आ सकती। तस्वीर के लिए मोबाइल लेके नजदीक आना होगा। नदीम जरा सा साइड, जरा सा अगल, जरा सा बगल, जरा सा आगे, जरा पीछे। टोपी को सही करो, जैकेट को सही करो। और उसके बाद जब सही सब कुछ हो गया तो सामने से उसने कैमरा लिया जी। और जब कैमरा लिया, इतनी हसीन तस्वीर आई, इतनी हसीन तस्वीर आई कि जिसने सुना है वो भी, जिसने नहीं सुना वो भी देखते ही कहने लगा, अरे ये तो कोई नबी का नाथखा नजर आ रहा। प्यार से झूम के। आज जो कुछ भी रात के 2 बजे चांद के ऊपर नबी का नाम नजर आ रहा है, ये क्या है? अरे 1400 बरस पहले हलीमा के घर में चांद उतर के जो मुस्तफा की बारगाह में हाजिर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दस्ते अहमद रसूल, चांद मोहम्मद, नारे तकबीर। प्यार से बोलिए। मसलक आला हजरत अल्लामा सखावत हुसैन साहब बरकाती
प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए। अरे अब तो मोबाइल दे दे बाबू। अरे ये सैमसंग गैलेक्सी कोर 2 है और तुम लोग भी 2 हो। अगर 1 होते तो मैं तुमको दे देता, लेकिन वो रोएगा बेचारा। झूम के बोलिए, मचल के बोलिए। चलिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कैसा लग रहा है? अरे बोलो ना भाई। इसीलिए तकरीर भी सुननी चाहिए, खाली नात खानी नहीं। अरे बोलो, सुननी चाहिए कि नहीं? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुक़र्री इतनी लंबी तकरीर कर देगा शायर भाग जाए। ऐसा भी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए माशा अल्लाह। मुस्तफा की बारगाह में चांद करीब हुआ, और जब करीब हुआ तो नबी ने मुस्कुराया, चांद ने देख लिया। और जब चांद ने देखा तो खुदा से अर्ज किया, परवरदिगार मैं तो चांद हूं, मेरे अंदर हुस्न है, लेकिन ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ मेरे परवरदिगार, इस हुस्न को दोबाला करने के लिए तेरे महबूब के हुस्न की जरूरत है, बहुत अच्छे, वाह। तेरे महबूब की खूबसूरती की जरूरत है। प्यार से बोलिए। इसलिए कि हसीन से हसीन आदमी जाड़े के मौसम में जब तक क्रीम नहीं लगाता तब तक चेहरा सूखा सूखा लगता। क्या बात है, वाह। अरे बोलो ना जी, गोरा खूबसूरत, लेकिन जाड़े के मौसम में मुंह हाथ धो के आया, नहा के आया तो अरे बोलते कहीं नहीं हो। अरे बोलो ना, सूखा। अब उसको दोबारा करने के लिए, खूबसूरती लाने के लिए क्या लगाना होगा? क्रीम। अरे बोलो कौन सा? अरे देखिए, बिल्कुल हैंडसम, बिल्कुल हैंडसम। सुन रहे जी? हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए। अगर कोई सौला और काला हो, वो अगर हैंडसम लगाए तो समझ में आता है कि भाई इसका चेहरा काला है, लगाया हैंडसम। गोरे को क्या जरूरत है? बोलिए। समझ में आया कि नहीं, जाड़े का मौसम है, इस मौसम में काला हो के गोरा बगैर क्रीम के चेहरा सूखा सूखा लगेगा। क्रीम लगा दे तो चेहरा मुलायम हो जाएगा। अरे बोलो ना जी। बिलाशुबा चांद खूबसूरत था, लेकिन उसकी खूबसूरती मांद पड़ी हुई थी। उसको जरूरत पड़ी कि मेरा हुस्न दोबाला हो जाए, तो आमना के हसीन शहजादे के पास आया, अब्दुल्ला के खूबसूरत बेटे के पास आया, अब्दुल मुत्तलिब के हसीन और जमील पोते के पास आया, हम सब नबियों के, हम सब गुलामों के नबी के पास आया, तमाम रसूलों के इमाम के पास आया, और आने के बाद बता दिया कि मैं जो हुस्न रात के अंधेरे में बिखेरता हूं, जाहिर है मेरे अंदर से हुस्न निकलता है, लेकिन ये हुस्न मेरा नहीं है, बल्कि जिस रसूल की बारगाह से मैंने हुस्न हासिल किया है, खूबसूरती हासिल किया है, उसी नबी का हुस्न है जो पूरी दुनिया का अहाता किए हुए है। उसी नबी की खूबसूरती है जो पूरी दुनिया को अहाते में ली हुई है। क्यों ना हो, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत का हुस्न अगर देखो तो चांद में भी मौजूद, नबी का हुस्न देखो तो सितारों में भी मौजूद, नबी का हुस्न देखो तो आसमानों पे भी मौजूद, नबी का हुस्न देखो तो जंगलों में भी मौजूद। कहां कहां नबी का हुस्न नहीं है? आला हजरत ने कलम उठाकर इसीलिए तहरीर फरमाया था, या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक सेमा को समक, मैं सिक्का निशान तुम्हारे लिए, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। झूम के बोलिए। आज है तारीख 5, महीना है जनवरी का। आज की तारीख सुनहरे हुरूफ में लिखने के लायक बन गई कि जिक्र हो रहा है रसूल का, और नाम
देखा गया चांद पर रसूल का। झूम कर बोलिए। जैसे मैं आया मुझको दिखाया लोगों ने, मुझको वो बात याद आ गई। आज से 3 साल पहले कलकत्ता की सरजमीन पर रात के 12 बजे एक कोहराम बर्पा हो गया। जलसे जुलूस में कहीं मसरूफियत न होने की वजह से मैं अपने बाल बच्चों के साथ घर पे था, नींद के आगोश में था। मोबाइल में घंटी बजी, उठा और मोबाइल को मैंने ऑन किया। आवाज आई बरकाती उठो। मैंने कहा कौन? का छत पे आओ। मैंने कहा रात के अंधेरे में वो भी अकेले छत पर। हिम्मत करके छत पर गया और जैसे छत पर गया मैंने कहा कौन? का ऊपर देखो। झूम कर बोलिए। ऊपर देखो। मैंने कहा तू बोलने वाला कौन? का नबी का गुलाम। ऊपर क्या है? का देखो तो सही। जैसे मैंने नजर दौड़ाई तो चांद के हुस्न पे देखा। अल्लाह ताला ने जिसके आंख में रोशनी अता किया है, वो जब आंख खोल करके देखा तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब, जिस महबूब के सदके में खुदा ने चांद को वजूद बख्शा, उस प्यारे नबी का नाम लफ्ज़ मोहम्मद चांद पे लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। दूसरे ही दिन मुझको कानपुर जलसे में जाना था। रात के 7:35 पे हावड़ा स्टेशन से कालका मेल पकड़ने के लिए मैं गया। मेरे छोटे भाई ने मुझको अटैची वहां देने की कोशिश की। ऐसे आलम में मैंने देखा 3 कठमुल्ले, ऊंचा पाजामा, लंबा कुर्ता, वो भी ट्रेन से सफर करने जा रहे थे। उन लोगों ने आपस में बात की कि कल का हंगामा सुना। दूसरे ने कहा कि हाँ सुना। कैसा हंगामा? का पेपर में देखो तो वही जिक्र, गलियों में देखो तो वही जिक्र। ये सब ढोंग है, ढोंग। ये सब झूठी मोहब्बत का दावा करने वाले। भला चांद पे नबी का नाम काहे आएगा? मेरे कानों तले आवाज आई। मैंने कहा बड़े मियाँ क्या कहा? कहा कि मौलाना कुछ नहीं, अपना काम करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। मैंने कहा जब तक सुना नहीं था गाड़ी पकड़ने की तैयारी थी, अब गाड़ी छोड़ दूंगा मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहा क्या करना चाहते हो? मैंने कहा दोबारा फिर से बोल करके देखो, तुम्हारे मुंह के अंदर से जबान खींच लूंगा। कहा बोल रहा हूं सुन लो। चांद के ऊपर का भला नबी का नाम कैसे आ सकता है? मैंने कहा कि अकेले बरकाती नहीं, कलकत्ते के लाखों लोगों ने देखा। कलकत्ते के अखबार में दूसरे दिन 3 उर्दू अखबार में हेडिंग बनाया गया कि चांद के ऊपर नबी का नाम। मैं अकेले देखा होता तो मुझको तुम कह देते झूठे हो, लेकिन पूरा कलकत्ता देख रहा था। तुम कलकत्ते में थे या नहीं? का बिल्कुल थे। रात में सो के थे? का नहीं जगे हुए थे। कहां से जाके देखा? का 18 मंजिल बिल्डिंग के छत के ऊपर से जाके देखा। मैंने कहा नजर आया? का नजर नहीं आया। मैंने कहा बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच कहा। का वो कैसे? मैंने कहा सुन, अबे वो किसी ऐसे वैसे नत्थे खैरे का नाम नहीं के सब देख ले। झुमके मचल के। का कैसी बात करते हो? आंख में जब रोशनी है तो देखूंगा क्यों नहीं। मैंने कहा रोशनी की बात आ गई है तो सुन ले। मेरे मुस्तफा पैदा होने के बाद 40 बरस मक्के में खामोश, 40 बरस के बाद ऐलान करते हैं मैं नबी हूं। 13 बरस तक काफिरों ने जब सताया, रब का हुक्म मिला महबूब मक्का छोड़ो। या अल्लाह मक्का कैसे छोड़ूं? का रात में छोड़ना होगा। दिन में प्यारे मुस्तफा ने सिद्दीक अकबर को बुला करके कहा कि आज रात रब का हुक्म है मक्का छोड़ने का। ये बात मक्के वालों को मालूम हो गई। प्रोग्राम अबू जहल ने बना दिया कि छोड़ना नहीं, यही मारना। अगर ये हमारे हाथ से निकल करके चले गए तो इस्लाम को फिर रोका नहीं जा सकता। लेकिन मारेगा कौन? सेहरा किसके सर पे बंधेगा? अगर पूरा मक्का इकट्ठा हो जाए तो नबी समझ जाएंगे निकलेंगे नहीं, तो हम मार नहीं सकेंगे।
रात में खाना खा लेने दो, बिस्तर पे उनको जाने दो। जाहिर है पूरा मक्का जब सोएगा तो रात के अंधेरे में 2-3 बजे निकलेंगे, तो हम पूरे मक्के वाले नहीं आएंगे। हर खानदान का एक बुजुर्ग आएगा, ताकतवर आएगा, हर इलाके हर बस्ती का आएगा, सबकी नुमाइंदगी होगी। जिस घर में वो रहते हैं उस घर को चारों तरफ से तलवार लेके घेर लेंगे। और उसके बाद जब भी वो निकले, दरवाजे से कदम निकलते ही फौरन वार। अबू जहल के प्रोग्राम में काफी तवानाई थी। अरब के लोगों ने समर्थन किया, मक्के वालों ने तायद की। रात इशा की नमाज पढ़ के मुस्तफा बिस्तर पे गए, झूमकर मचल के। सिद्दीक अकबर से बात हो गई थी, सिद्दीक अकबर रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, नबी अब आएंगे तब आएंगे। लेकिन मेरे मुस्तफा को सबसे ज्यादा अगर किसी बात की फिक्र थी कि मैं 53 बरस का हूं, मेरी बात को अगर ये मक्के वाले नहीं मानते, लेकिन ये तो तय है कि मुझको बड़ा सच्चा मानते हैं। इसीलिए अरब के लोग अपने घर का जेवर, सोना चांदी, गहना लाके मेरे घर में रख दिए हैं कि यहां से कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकता, यहां महफूज रहेगा। अगर मैं रात में उनको वापस नहीं करता और सुबह चला जाऊंगा मदीने, तो कयामत तक मेरे इस्लाम को बदनाम करेंगे कि किस नबी का कलमा पढ़े जो नबी मक्के वालों का जेवर लेके भाग गए। इसलिए मुस्तफा को बड़ा ख्याल आया, रात के अंधेरे में हजरत अली को कॉल किया, अली हाजिर हूं या रसूल अल्लाह, तुम्हें काम करना है। क्या काम? फिदा का अभी व उम्मी। मुस्तफा फरमा रहे मेरा बिस्तर। हाँ या रसूल अल्लाह, आपका बिस्तर? कैसा बिस्तर? का नबूवत वाला बिस्तर। अली बिस्तर पे सोना है। या रसूल अल्लाह, मैं गुलाम और नबी के बिस्तर पे सो जाऊं? हाँ अली, नबी का हुक्म है, सोना होगा। अली ने कहा मेरी किस्मत की मेराज होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली ने कहा मेरी किस्मत की मेराज होगी। लेकिन ऐ मुस्तफा, अली के अलावा मक्के में और भी आपके जिगर के पारे हैं, बहुत सारे गुलाम हैं, किसी और को सुला दीजिए। मुस्तफा फरमाते सब अपनी जगह, लेकिन आने वाले दिन में मेरे बाद कोई नबी पैदा होने वाला नहीं, विलायत का सिलसिला चलेगा। ये विलायत का सिलसिला जो चलेगा, ए प्यारे अली, उस विलायत के सिलसिले की तुम बुनियाद बनोगे। इसलिए नबूवत के बिस्तर पर सो जाओ ताकि फैज पालो, और जब तुम फैज पालोगे तो कयामत तक नबी नहीं जाएंगे, लेकिन विलायत का सिलसिला शुरू रहेगा। अली ने कहा या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छी बात, लेकिन अली एक बात सुन लो, खाली सोना नहीं है, मक्के वाले तलवार लिए खड़े हैं तुमको मारने के लिए, तुमको नहीं मुझे मारने के लिए। वो ये समझ रहे कि नबी को मारेंगे। इसलिए अली खूब सोच समझ के, या रसूल अल्लाह क्या करूंगा? अली सो जाना, सुबह उठना, मक्के वालों को बुलाना, जिसकी चांदी हो चांदी दे देना, जिसका सोना हो सोना दे देना, जिसका हीरा हो हीरा दे देना, जिसका जवाहर हो जवाहर दे देना, जिसका मोती हो मोती दे देना, ताकि कल सुबह कोई उंगली ना उठा सके कि फाउंडर ऑफ इस्लाम बेगर किसी को दिए सब सामान मदीने ले गए। या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छी बात, सो जाऊंगा, लेकिन दुश्मन क्या? या रसूल अल्लाह मुतमईन रहिए, उसके बाद क्या करूंगा? क्या सबको देने के बाद तुम भी मदीने आ जाना। अली कहते या रसूल अल्लाह, अब मैं आंख बंद करके ऐसे सोऊंगा कि पूरी जिंदगी में सोता रहा, जितनी मजे की नींद नहीं आई थी, आज उससे कहीं ज्यादा मजे की नींद आएगी। सुभान अल्लाह। अली क्या? या रसूल अल्लाह, आप जमानत ले रहे, कह रहे सुबह मदीने आ जाना। जब आप कह रहे हैं तो मैं मदीने आऊंगा, कोई मुझको मार नहीं सकता। क्या बात है? रसूल कौनैन अली को मशवरा दे रहे हैं, इधर काफिर अबू जहल, उतबा, शीबा, ये सब के सब तलवार लिए खड़े हैं। अब निकले के तब निकले फौरन मारे, अब निकले के तब निकले फौरन मारे। 12 बज गए आज के टाइम के हिसाब से, मुस्तफा नहीं निकले। 1 बज गया, मुस्तफा नहीं निकले। 2 बज गया, मुस्तफा नहीं निकले। 3 बज गए, मुस्तफा नहीं निकले। 4 बज गए, मुस्तफा नहीं निकले। अबू जहल ने कहा कि देखा, अरे देख लिया साथियों,
हमारी ताकत का अंदाजा उनको है, इसीलिए तो डर से नहीं निकले। लेकिन काफिरों बता देना, जान के डर से नहीं निकले तो क्या तुम्हारी जान बच जाएगी? दरवाजा तोड़ो, नहीं निकले तो ढूक के मारेंगे। अल्लाह अल्लाह, इतनी जुरत, इतनी हिम्मत, रसूल के घर में दाखिल होके रसूल को मारोगे? काफिरों ने कहा कि अबू जहल, इससे अच्छा मशवरा क्या होगा, चलो दरवाजा तोड़। दरवाजा तोड़ा गया, अंदर गए, देखा बिस्तर नबूवत, प्यार से झूम के बिस्तर पर सोने वाला कोई सोया है, नूरानी चादर ओढ़े हुए है, न पैर की उंगली नजर आ रही, न सर का बाल नजर आ रहा है। अबू जहल ने कहा मौका बड़ा अच्छा। उतबा क्या कहते हो? कहा बहुत अच्छा, छोड़ो नहीं मारो। लेकिन अबू जहल ठहरो, हम मक्का वाले हैं, हमारी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया में है। अगर नींद में मारोगे तो दुनिया कहेगी कि बुज़दिल थे, नींद में मार दिए। उठाओ जी, उठाओ। उठाने से पहले प्रोग्राम बना लो, कौन कैसे मारेगा। उतबा ने कहा मैं हाथ काटूंगा, शीबा ने कहा मैं कमर में मारूंगा, अबू जहल ने कहा जिसको जो करना है कर दो, गर्दन तो मैं काटूंगा। अल्लाह, प्रोग्राम बन गया। इस प्रोग्राम के बाद अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की प्लानिंग तैयार करके आगे बढ़े। तैयार हो सब? हाँ तैयार। जैसे उठेंगे वैसे ही मारना, तैयारी कंप्लीट। ठहर जाओ गुजी दर्रा वालों, यहां पे ठहरो, मुझको एक बात याद आ रही, इजाजत दो तो सुना दूं। शेख चिल्ली को देखा है? अरे बोलिए, शेख चिल्ली को देखा है? एक दिन अंडा लेके टोकरी में निकला बेचने के लिए, बेचता रहा पूरी बस्ती में घूम घूम करके थक गया। और जब थका तो एक जगह पे बैठ गया आराम लेने के लिए, और देखा अंडा टोकरी के अंदर बहुत खूबसूरत। कहा कि वारे अंडा, तुझको बेचूंगा, पैसे मिलेंगे, मुर्गी खरीदूंगा। अब मुर्गी जब बड़े ज्यादा आएगी तो वो फिर अंडे देगी, तो अंडा मुर्गी सब बेचूंगा, बकरी लाऊंगा। और बकरी जब बहुत बढ़ जाएगी, रेवड़ पैदा हो जाएगा, तो दूध दूंगा, पैसे आएंगे, गाय खरीदूंगा। और जब गाय कई एक हो जाएगी तो पैसे मिलेंगे मुझको दूध बेचने से, घी बेचने से। बिल्डिंग बनाऊंगा सड़क के किनारे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग उस रास्ते गाड़ी लेके जाएंगे तो पूछेंगे किसकी बिल्डिंग है? लोग कहेंगे शेख चिल्ली की, शेख चिल्ली की। तो उन अमीरों में एक अमीर ऐसा होगा जिसके घर में खूबसूरत बेटी होगी। वो कहेगा कि जब घर इतना खूबसूरत तो मेरी बेटी की शादी यहीं होगी, फिर उससे मेरा निकाह होगा, खूबसूरत बीवी आएगी, मैं रोज उसको देखूंगा, वो मुझको देखेगी, खाना बना के देगी, मैं खाना खाऊंगा। एक दिन खाना ऐसा देगी कि दाल में नमक कम, मेरे सामने बैठेगी, मैं दाल के साथ 2 लुकमा लूंगा, बगैर नमक के मुझको जलाल आएगा। और जब जलाल आएगा तो मैं कहूंगा खूबसूरत बीवी, खाली चेहरा खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता, काम भी अच्छा होना चाहिए। फिर वो बोलेगी कि खा लो ना आज, तो मुझको और गुस्सा आएगा। और जैसे गुस्सा आएगा मैं उठाऊंगा पाँव, अब पाँव उठा के उसको ऐसे मारूंगा, जैसे का ऐसे मार दिया, टोकरी में अंडा सब खत्म। अरे बोलिए, सब खत्म। अरे बात समझ आई हमारी? जैसे कहा के बोले भाई ऐसे मारो, बोले ना ऐसे मारूंगा, जैसे कहा टोकरी में मार दिया, टोकरी उल्टी, अंडा गिरा, सब फूट गया, सारी प्लानिंग खत्म। बकरी कहां से लाएगा, मुर्गी कहां से लाएगा, क्या कहां से बनाएगा? अरे बोलो ना। जब इसको समझ लिया तो तवज्जो, हाजिर प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। कौन क्या करेगा? उतबा कहता कमर मैं तोड़ूंगा, शीबा कहता बाजू मैं काटूंगा, अबू जहल कहता मैं गर्दन काटूंगा। मगर ऐसे नहीं जगाओ। कैसे जगाओगे? पैर की तरफ चलो, चादर खींचो, उठाओ। और जैसे अबू जहल जाके चादर पैर की तरफ से खींचा तो सर खुला, और जरा सा खींचा आंख खुली, और जरा सा खींचा नाक खुली, और जरा सा खींचा चेहरा खुल गया। जैसे चेहरा खुला
अबू जहल ने कहा अली, कहा मैं अली, नबी का गए, वाह वाह वाह, झुमके वाह, नबी का गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गए। क्या बात है, वाह। अबू जहल नबी गए का किधर से, का तुम्हारे सामने से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौजज़ाए रसूल। किधर से, का तुम्हारे सामने से, का हमारे सामने से गए। हम तो रात का एक लम्हा भी ऐसा नहीं था कि छोड़ के हटे हों। और जब हम वहां खड़े रहे तो हमने देखा नहीं, देखा नहीं, देखा नहीं, तो अली पुकार उठे, ए काफिरों, वो कोई आम आदमी नहीं था जिसको सब देख ले। क्या नुक्ता है, के वो कोई आम आदमी नहीं था, सब देख ले। खुदा ने फरमाया महबूब सूरह यासीन पढ़ो, मिट्टी उठाओ, उसमें फूंक दो, फूंक के काफिरों के सर पे डाल दो, सब कुछ देखेंगे, तुमको देख न सकेंगे। ऐ अबू जहल, आम आदमी होता तो तू भी देखता, उतबा भी देख लेता, शीबा भी देख लेता, सब देख लेते। सुन, वो कोई आम आदमी नहीं कि उसको सब देख ले। वो खुदा का महबूब है, और जो खुदा का महबूब होता है उसको देखने के लिए माथे की आंख काफी नहीं, दिल में आंख होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, झूम के बोलो, सुभान अल्लाह। चल के बोलो। मैंने कहा हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बड़े मियां, जब मेरे नबी काफिरों के सामने से गुजरे तो काफिर सब कुछ देखते रहे, नबी उनको नजर नहीं आए। तो कल मक्के के काफिरों को जब मुस्तफा नजर नहीं आए थे, तो आज तो चांद पर मुस्तफा का नाम है। आज देवबंदी को वो नाम कैसे नजर आ सकता है, वहाबी को कैसे नजर आ सकता है, लेकिन देखने वाले गौस के दीवाने देखते नजर आ रहे हैं, खाजा के मस्ताने देखते नजर आ रहे हैं, कादरी देख रहे हैं, चिश्ती देख रहे हैं, हबीबी देख रहे हैं, बरकाती देख रहे हैं, रजवी देख रहे हैं। मुझे कह लेने दो, कारिये मिल्लत के गुलाम कुजी दर्रा के मुसलमान देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, प्यार से हाथों को लहरा के बोलिए, हजरत मुकर्रम मुस्तफा जाने रहमत की जात ऐसी अनोखी जात है, ऐसी प्यारी जात है जो हर एक को नजर नहीं आती। जिसके दिल में इश्क होता है वही नबी को देख लेता। प्यार से बोलिए, जुलूसे मोहम्मदी निकाला जाता है, जुलूसे मोहम्मदी निकाला जाता है। वो आदमी जो गवर्नमेंटी मुलाजिम है, नौकरी करता है, सुनिए, नौकरी करता है, 3 हफ्ता पहले कैलेंडर देखता है, नबी दिवस किस दिन है। नबी दिवस, अरे समझ रहे हो, नबी दिवस किसको कहते हैं, जन्मदिन को। नबी दिवस किस दिन है, का वो तो 6 तारीख को है। दिन कौन सा है, का बुध है, का मजा आ जाएगा। क्या करना है, का उस दिन बहुत जरूरी काम है, छुट्टी मिल जाएगी, काम कर लूंगा। और जैसे घूम फिर करके 2015 में जनवरी की 3 तारीख को इतवार पड़ गया, गजब हो गया, छुट्टी मार खा गई। अरे बोलो भाई, छुट्टी मार खा गई, इतवार पड़ गया, छुट्टी मार खा गई। इतवार के अलावा कोई दिन अगर होता ना तो बड़ा मजा आ जाता। छुट्टी मिल जाए तो मजा। और जुलूसे मोहम्मदी लेकर के जब ये दीवाने निकले तो दरवाजे पे बैठ करके कहता ये सब फजूल है। मैं कहता हूं जुलूस निकालना जब फजूल है तो जुलूस वाले नबी के नाम पर छुट्टी लेके गुलछर्रा उड़ाना ये मजा कैसे दे सकता है। अगर छुट्टी तुझको प्यारी है तो रसूल का जुलूस भी तुझको प्यारा होना चाहिए, नबी का जलसा भी तुझको प्यारा होना चाहिए। उस नबी ने पैदाइश के दिन आकर के दुनिया वालों को जब नेमत अता किया था तो इसी भारत में इंदिरा गांधी की पीरियड थी, छुट्टी नहीं थी। राज्यों का जमाना आया, छुट्टी नहीं थी। लेकिन जैसे विश्वनाथ प्रताप यानी वीपी सिंह का दौर आया तो
वीपी सिंह ने कहा कि सुन लो, मुझको 18 महीने तक की जो हुकूमत मिली है, प्राइम मिनिस्टर बना हूं तो कहीं जाके नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अजमेर गया था, खाजा से दुआ किया था, और जब वो दुआ कबूल हो गई है तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं। ऐलान करता हूं, नबी दिवस के दिन पूरे भारत में छुट्टी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम। प्यार से बोलो, झूम के बोलो। जुलूस निकले तो इनको खराब लगे, जुलूस निकले तो बड़ा खराब लगे। और नौकरी भी जो मिली है ना, वो शंख वाले झंडे को उठाने की वजह से। अरे बोलो ना जी, कि झंडे को, अरे समझ रहे हो, शंख वाले झंडे को। मीटिंग है भुवनेश्वर में, रात के 4 बजे उठ के बीवी को परेशान कर, जल्दी चाय बना, जाना है मीटिंग में। कैसे जाओगे? का यहां से 10 गाड़ी जाएगी, जुलूस लेके जाएंगे। वाह, नौकरी पाने के लिए, नौकरी को बचाने के लिए दुनिया का झंडा लेने का इतना शौक। अरे सुन, तू जिस झंडे को उठाता है वो झंडा महदूद है उड़ीसा तक, बंगाल वाले जिस झंडे को उठाते हैं वो झंडा महदूद है बंगाल तक, यूपी वाले जिस झंडे को उठाते हैं वो झंडा महदूद है यूपी तक, बिहार वाले जिस झंडे को उठाते हैं वो झंडा महदूद है बिहार तक। मुझे कह लेने दो, हाथी मार का झंडा आ जाए तो यूपी तक महदूद, साइकिल मार का झंडा आ जाए यूपी तक महदूद, लालटेन वाला झंडा आ जाए तो बिहार तक महदूद, हसुआ हथौड़ी तारा वाला झंडा आ जाए तो बंगाल तक महदूद, शंख वाला झंडा आ जाए तो उड़ीसा तक महदूद, और अगर पूरे मुल्क भारत को ले लो तो तिरंगा आ जाए भारत तक महदूद, सरहदों सीमा के अंदर बाहर नहीं जा सकता। अरे जो झंडा महदूद दायरे में है उसको तो उठा रहा है, खुशी तुझको मिल रही है, छुट्टी तू मना रहा है, लेकिन सुन ले, आज गुजी दर्रा के मुसलमान अपने तौर पर इस बात का इजहार करते हैं, नादान जियो झंडा इलाका महदूद लेके हो, उसको उठाने में तुझे शर्म नहीं आती। देख ले हम कौन सा झंडा उठा रहे हैं। अरे ये वो झंडा है कि 1400 साल पहले मुस्तफा जब मक्के में पैदा हो रहे थे तो जिब्रील ने खाने काबा के छत पे लहराया था, उसकी बरकत थी, पूरी दुनिया में झंडा इस्लामी लहरता नजर। मरहबा। अरे बोलो ना भाई, जरा प्यार से बोलो। आज मैं गुजी दर्रा आपके यहां आया, ये सही है कि सुबह 8:15 वाली फ्लाइट लेने के लिए मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन चूक मुझसे यह हो गई कि डोमेस्टिक में कम से कम 45 मिनट पहले इन करना जरूरी। जलसे वालों ने थोड़ी सी गफलत किया कि मुझको 37 मिनट पहले इन करवाया। जैसे मैं आया दरवाजा बंद, बहुत मायूस हुआ, उस टिकट को बदला, दूसरी फ्लाइट का मालूम किया 5:45 पे है, उससे पहले कोई फ्लाइट नहीं, उसका टिकट लिया, लेकर के वापस फिर जलसे वाले मुझको ले गए अपने घर, मोहल्ले में लेके मुझको आराम करवाया, 3 बजे निकाला, 5:45 की फ्लाइट लिया, 7:20 में मैं भुवनेश्वर उतरा और उसके बाद आपके यहाँ पहुंचा। अभी फ्लाइट के अंदर था, मैं फ्लाइट के अंदर था, 7:05 पे एक लेडी खड़ी हुई और उसने खड़े होकर ऐलान किया कि ए इंडिगो से सफर करने वालों, तुम्हें मुबारक हो। मैंने कैसी मुबारकबाद दे रही है ये? कि तुम्हारा सफर सफल रहा, तुम्हारा सफर सफल रहा। मैंने कहा क्या मतलब? का अब थोड़ी ही देर में बीजू पटनायक एयरपोर्ट पे हमारी फ्लाइट लैंड करने वाली जी। जैसे का बीजू पटनायक एयरपोर्ट, मैं सोचने लगा बीजू पटनायक एयरपोर्ट, बीजू पटनायक तो इस उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर था जी। अरे बोलिए ना, बीजू पटनायक तो इस उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर था और उसके नाम से एयरपोर्ट बना जी। जब तक एयरपोर्ट रहेगा बीजू पटनायक का नाम रहेगा। अरे बोलो ना जी, जब तक एयरपोर्ट रहेगा।
और जितने लोग बीजू पटनायक एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे वो यही कहेंगे भुवनेश्वर बीजू पटनायक एयरपोर्ट से उड़े, और जितने लोग उतरेंगे वो यही कहेंगे कि बीजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर में हम उतरे। अरे बोलिए, है कोई माई का लाल नवीन पटनायक से जाकर कह दे कि अपने अब्बा के नाम को हटा दो। क्या कहना है? अगर एमपी होगा तो एमपी पद से हट जाएगा मगर नाम उसका नहीं हटेगा। हक है। एमएलए होगा तो पार्टी से रिजेक्ट, मगर एयरपोर्ट का नाम नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकता। जब इस बात को आपने सुन लिया, समझ लिया, तो आज कुछ नाली के कीड़े जी हमारे उड़ीसा में भी हैं। वो कहते हैं कि सुन्नियों पैसा कमाने का दूसरा जरिया लाओ। का क्या मतलब? का धामनगर का रोजा पैसा कमाने का जरिया, कारी मिल्लत का आस्ताना पैसा कमाने का जरिया। क्या मतलब? का जो मर गया उसको खत्म करो, उसका नाम मत लो। मैंने कहा सुन, बीजू पटनायक ने उड़ीसा में सड़क बनवाया, उड़ीसा में रास्ता बनवाया, उड़ीसा में स्कूल बनवाया, तो उसका नाम एयरपोर्ट में आज भी मौजूद। अरे जो दुनिया की जमीन पर सड़क बना दे तो उसका नाम एयरपोर्ट में जब आ सकता है, तो मुजाहिदे मिल्लत और कारी मिल्लत ने हम सुन्नियों के दिलों में इश्क रसूल का दरिया बहा दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, जान औलिया। झूम के बोलो, मचल के बोलो। अरे हमने बगदाद देखा नहीं है, लेकिन गौसे आजम का प्यार हमारे सीने में है। अजमेर सब लोग नहीं देखे, लेकिन गरीब नवाज का प्यार सबके दिल में है। आला हजरत का मजार सब लोग नहीं देखे, लेकिन आला हजरत का इश्क सबके दिल में है। मुजाहिद मिल्लत का रोजा जो देखा उसके दिल में भी, जो नहीं देखा उसके दिल में भी। कारी मिल्लत का आस्ताना गुजी दर्रा वालों तुम सुबह शाम देखते हो, तुम्हारे दिल में भी। और जो नहीं आया कारी मिल्लत, नाम कारी मिल्लत नहीं फैजान मुजाहिद मिल्लत है, जो यहाँ नहीं आया वो भी उनके प्यार में मचल रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि दुनिया में सड़क इन्होंने नहीं बनवाया, इन्होंने स्कूल नहीं बनवाया, इन्होंने कुआं नहीं खुदवाया, मगर सबसे बड़ा काम यह किया कि जब देवबंदियों और वहाबियों का बादल तमाम उड़ीसा के सुन्नियों के सर पे आके घिर गया था, तो मुजाहिद मिल्लत को गरीब नवाज की दुआ से खुदा ने धामनगर में पैदा फरमाया। मुजाहिद मिल्लत ने इलाहाबाद से कारी मिल्लत को यहाँ लाया, और इन्होंने आकर के उस बादल को ऐसा साफ किया कि ये बगदाद वाला इनको बना दिया, अजमेर वाला इनको बना दिया, बरेली वाला बना दिया, मदीने वाला बना। झूम के बोलिए। इसलिए मजार के खिलाफ अगर कोई बोलेगा उसकी हम जबान खींच लेंगे। अरे बोलो, उसकी जबान खींच लेंगे। हमारे बाप के खिलाफ बोलो तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कारी मिल्लत के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे, गौसे पाक के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुजाहिद मिल्लत के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि हमारे बाप दादा ने हमारे जिस्म की परवरिश किया, खिलाया पिलाया, और इन बुजुर्गों ने हमारी रूह की परवरिश किया है, हमारे ईमान की परवरिश किया है, हमारे ईकान की परवरिश किया है। प्यार से बोल दीजिए, झूम के बोलिए। और आज प्यार से बोलिए, कितना टाइम हो भैया? बोलिए ना। 46 नहीं हो बेटा, इसका मतलब तू सोच रहा कि और थोड़ा सा पैसा मिल जाए। हाँ? बोलिए, प्यार से बोलिए। देखता रहना, घड़ी जब 46 हो जाए तो मुझको बता देना। झूम के बोलो, क्या बात है बाबू? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोलिए, मचल के बोलिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, माँ बहनों तुम बैठी हो, जरा जाना नहीं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तुम इस्लाम की पाकीज़ा खवातीन हो, तुम माँ नहीं हो, फातिमा ज़हरा की कनीज हो। अरे झूम के बोलो, तुम बहन नहीं हो, ज़ैनब की कनीज हो। अरे बोलो, तुम अपने शौहर की बीवी नहीं हो, बल्कि तुम तो हजरत सुगरा की गुलाम हो।
अरे झुम के बोलिए, मचल के बोलिए। माँ बहना, इधर देखो भैया, अरे इधर देखो, वो नदीम जरा जा रहे हैं। अरे बोलिए, खुल के बोलूं क्या? इशारा। वाह, ये बच्चा कितना चालाक है, बोलता है इशारा काफी है। क्या बोलता है? इसीलिए वो चलाता है ना फटफटिया। वो फटफटिया खत्म हो गया, नया वाला आ गया है। अरे पहले ऐसा था जिसको मर्द चलाते थे, अब ऐसा आ गया लेडीज जेंट्स सब चलाएंगे। हाँ देखिए, यही देखिए, सबको मालूम है। एक आदमी ने पूछा एक लड़के के दोस्त से कि जरा सा मेरे दामाद से पूछना क्या दूं उसको, गाड़ी तो देना है। तो उसने कहा कि आपको क्या इरादा देने का? क्या हीरो होंडा पैशन प्रो देने का इरादा है? अच्छा मैं पूछ लूं। जब पूछने के लिए गया, का अब्बा को बोल दे दिमाग खराब हो गया है का वो कैसे? का पहले घर वाली पीछे बैठ के जाती थी, अब तो वो खुद चला के शौहर को पीछे बिठा के ले जाती है, इसलिए अब वो पुराना वाला नहीं चाहिए। अरे कौन वाला बोलिए ना? स्कूटी। लेकिन स्कूटी चलाना किसी औरत के लिए बुरी बात नहीं है। हम नए जमाने में हैं, तरक्की याफ्ता जमाने में हैं, लेकिन बेहया बन करके किसी लड़की का चलाना ये बुरी बात है। सर पे दुपट्टा ना हो, गले पे दुपट्टा पड़ा हो, औरत के सर पे आंचल ना हो, बिल्कुल बेहया बन करके चला रही हो, इससे ज्यादा बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। वरना बसों में हमारे घर की बहू बेटियां जाती हैं तो धक्के लगते हैं, ऑटो में जगह नहीं मिलती, जीप और टेकर में जगह नहीं मिलती। अगर खुदा ने पैसे दिए हैं तो बहू बेटियों के लिए खरीद लो, लेकिन खरीदने से पहले बीबी फातिमा ज़हरा का आंचल दे देना। प्यार से बोलो, झूम के बोलो, मुजाहिद मिल्लत की अम्मा का पर्दा दे देना, कारी मिल्लत की अम्मा की हया दे देना, और उनको शर्मो हया का पुतला बना देना, और कहना कि जिस गली से गुजर जाना, तुम्हारे हुस्न को देखकर, तुम्हारी बेपर्दगी को देखकर लोग थूके नहीं, बल्कि तुम्हारे पर्दे को देखकर तुम्हारे मरने वाले दादा को याद करें, कितने अच्छे दादा की पोती है। सुभान अल्लाह। हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। घड़ी देख लो, सिर्फ 10 मिनट। आपकी नजर देख रहे नदीम बाबू को और भी शोरा इकराम को, इसलिए ज्यादा देर तक मैं हायल नहीं रहूंगा। बस 10 मिनट घड़ी देख लो, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। आज ऐ मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुमने जुलूस के जरिए मोहल्ले को सजाया, फूल पत्तियों के जरिए मोहल्ले की गलियों को सजाया, और जब मैं रात के 12:30 बजे इन किया आपकी बस्ती में, तो रात के अंधेरे में मैंने गलियों की सजावट देखकर गाड़ी में बैठे बैठे मैंने रश्क किया और साथ वालों से कहा कि कितने बड़े मुजाहिद हैं इस बस्ती के लोग, कि कोई गली छोड़ा नहीं इन लोगों ने। और फिर मास्टर रियाज के घर पे पप्पू मास्टर रियाज, अबू तलहा भाई वगैरह थे। मैंने कहा वाह, आपके बस्ती के लोगों को खुदा ने कितना पैसा दिया? का तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा कि गलियों की सजावट को देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है, किसी की बेटी और बेटे की शादी में जब बड़े भाई की शादी हो तो छोटे भाई चाहे कि बाप से पैसा लेके सजाए, तो अब्बा कहते चुप, तेरे बाप की शादी में तो सजाया नहीं गया, तो अपने भाई की शादी में सजाना चाहता है, चुप। अब बेटा कहता अब्बा उस वक्त तो मैं था नहीं। उस वक्त बोल रहे, उस वक्त बाप ने मारा एक तमाचा के नादान कहीं का, अबे मेरी शादी से पहले तू कहां से आएगा? अब सोच कर रहा है
लेकिन ये बात अम्मा से मत कहना, अम्मा सुनेगी तो बहुत मारेगी। कहा वो क्यों? कहा कि अगर अम्मा सुन लेगी तो ये सोचेगी बेटा तू सजाने के लिए सोचता, मैं मर जाऊं दूसरी अम्मा लाएगा तो सजाएगा। हजरत कसम खुदा की बस्ती की सजावट देखकर दिल बाग बाग हो गया। और जब फिर जलसे में आया, यहाँ की सजावट, यहाँ की खिताबत, यहाँ की शायरी, यहाँ की निकाबत, मौलाना अख्तर रजा जो बुलबुल उड़ीसा हैं, कोई जलसा ऐसा नहीं जो इनको लोग छोड़ते हो। आपके गुजी दर्रा में कई बरसों से आ रहे हैं। इनकी निकाबत, प्यारी खिताबत, उम्दा शायरी, सब कुछ, तिलावत कुरान, ये सब कुछ देख करके मैंने फैसला लिया। जो फैसला था मैं आपको सुना दूं कि गलियों के सजाने से बस्ती सजती है और जलसा करने से बस्ती वालों का दिल सजता है। झूम के, मचल के, और क्यों ना जब बस्ती वालों का दिल सजे। इसलिए कि दुनिया में जब कुफ्र और बर्बरियत थी तो अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसे आलम में मक्के की उस वादी में पैदा फरमाया जिस वादी में चारों तरफ कुफ्र है। रसूल कौनैन के जरिए मक्के के लोगों के दिलों को सजाया। और जब मक्के के लोगों का दिल सज गया तो आज से 20, 25, 30 बरस पहले, 40 बरस पहले, 50 बरस पहले जुलूस मोहम्मदी का इतना शानदार एहतमाम नहीं होता था। लेकिन कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ महबूब, अगर कयामत नजदीक आते ही अगर आपकी तारीफ ज्यादा हो तो ये गलत नहीं होगा, कुरान की रोशनी में होगा। इसलिए कि कुरान कहता है कि या रसूल अल्लाह, हर आने वाली घड़ी आपके लिए पिछली घड़ी से बेहतर है। बाप दादा पर दादा के पास रुपए पैसे की कमी थी, बेचारे गरीबी में जिंदगी गुजारते थे, क्या खाते क्या सजाते, इसलिए वो कर तो नहीं सके। लेकिन उनके बच्चों ने अच्छा कमा करके जब ये काम किया है तो जो जिंदा है वो भी खुश हैं और जो बाप दादा कब्र में है उनकी रूहें भी खुश होती हुई नजर आ रही है। झूम के बोलिए। और ये तो मिलादुन नबी है। मिलाद का माना पैदाइश, मिलाद का माना रसूल हमारे हैं, हम रसूल के हैं। हमें खुशी नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? अरे मेरे नबी वो हैं जिनसे अपनों ने भी प्यार किया, गैरों ने भी प्यार किया। झूम के बोलिए। तो जब गैर इतना प्यार कर सकता है तो अपना क्यों नहीं करेगा? तो आज अगर कोई पैदाइश रसूल के मौके से अगर घर बैठे जुलूस के खिलाफ बोले, जलसे के खिलाफ बोले, नात के खिलाफ बोले, तकरीर के खिलाफ बोले, तो समझ जाना उसमें और 1400 साल पहले के मक्के के काफिरों में कोई फर्क नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो काम किया है जो काम सिद्दीक अकबर करते थे। आपने वो काम किया है जो फारूक आजम करते थे। आपने वो काम किया है जो उस्मान और अली करते थे। इसलिए जो अल्लाह वालों का काम करेगा वो कब्र में भी सुकून से रहेगा, हश्र में भी सुकून। बात आ गई है तो सुनते हुए चलिए तकरीर खत्म करने की कोशिश करूं। सरकार की उम्र 12 साल है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। कितनी उम्र है? ऐ मां बहनों सुनो तवज्जो के साथ। कितनी उम्र है? 12 साल। सरकार के चचा हजरत अबू तालिब जो अली के अब्बा हैं, वो अपने घर में रखे सरकार को। उनके घर की बरकत ऐसी, बच्चे ज्यादा थे, आमदनी कम थी। छोटे छोटे बच्चे जब भूखे होते थे तो खाना मांगते थे। हजरत अबू तालिब कहते कि बेटो अगर तुमको आधा पेट खाना है तो खा लो, खा के उड़ जाओ, और अगर पेट भर के खाना है तो इंतजार करो, भतीजा मोहम्मद आ जाए तो साथ में बैठ के खा लेना, पेट भर जाएगा। झूम के 12 साल की उम्र है। हजरत अबू तालिब मुल्क शाम गए सफर तिजारत में, जिसको आज सीरिया कहा जाता है। मक्के के बहुत सारे ताजिर काफिला बना कर गए। अबू तालिब को मेरे रसूल से प्यार था, छोटी उम्र है नबी की। अबू तालिब ने कहा कि भतीजे मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, साथ में चलो। और जब चले सीरिया, रास्ते में जहां पर थक जाते वहां पे ठहर जाते, 2-4-5 घंटा रहते, खाना बना के खाते, फिर सफर शुरू करते, तिजारत और बिजनेस का सामान लेकर जाते, वहां बेच करके फिर वहां से सामान लाते, मक्के में बेचते।
मक्के वाले 20, 25, 50 की तादाद में काफिला लेकर गए। एक जगह पे इन सबों का काफिला रुका, और जब रुका तो थोड़ी देर के बाद जहां पे रुका था काफिला, वहीं से थोड़ी दूरी पर ईसाइयों का एक गिरजा था। उस गिरजा का पादरी आया और आने के बाद कहा कि मक्के के काफिला वालों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं, तुम तिजारत का सामान लेके जा रहे हो बेचने के लिए, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि कल दोपहर में मेरे घर पे तुम्हारी सबकी दावत रहेगी। झूम के बोलिए ना, मचल के बोलिए। सारे काफिले वालों ने कहा ठीक है, वेलकम, हम दावत में जाएंगे। दूसरे दिन जब दावत का वक्त आया, पादरी ने खाना बनवाया, उम्दा क्वालिटी का खाना बना के इंतजार किया। यहाँ पे प्रोग्राम बना के हम सबों की दावत, अगर सब लोग चले जाएं तो ये सामान कोई चोरी करके ले जाएगा, इसलिए किसी न किसी को छोड़ के जाना चाहिए। किसको छोड़ा जाए? तमाम मक्के के लोगों ने फैसला लिया, हमारे काफिले में सबसे छोटी उम्र के मोहम्मद हैं और उसने दावत दी है, तो हम सब लोग चले मोहम्मद को छोड़ दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने सुना, फरमाया मुझको छोड़ के ठीक है तुम जाओ, मैं सामान की हिफाजत करूंगा। झूम के बोलिए, मचल के बोलिए। उधर पादरी इंतजार कर रहा है, मक्के वाले चले खाना खाने, मक्के वाले चले खाना खाने। पादरी बहुत दूर से देख रहा, सब आ रहे हैं, मगर जिसके लिए मैंने दावत दी वो नहीं। और जब सब लोग पहुंच गए तो पादरी ने कहा सब आ गए। कहा सब आ गए? कहा बैठो। बैठ गए। कहा ए मक्के वालों सुनो, आज से पहले कितनी मर्तबा इस रास्ते गुजरे? कहा बहुत मर्तबा। कितनी मर्तबा ठहरे? कहा बहुत मर्तबा। कहा आज से पहले मैंने कितनी मर्तबा दावत दी? कहा कभी नहीं। कहा सुन लो, जब आज से पहले मैंने कभी दावत नहीं दी और आज पहली मर्तबा मैंने दावत दी, तो इससे समझ में आया दावत तुम्हारे लिए नहीं थी, दावत तो उसके लिए थी जिसको तुमने छोड़ दिया। झूम के, मचल के, ए मक्के वालों, तुम्हारे साथ आने वाला वो हसीन कहां है? तुम्हारे साथ आने वाला वो जमील कहां है? तुम्हारे साथ आने वाला वो ताहा कहां है? तुम्हारे साथ आने वाला वो यासीन कहां है? तुम्हारे साथ आने वाला वो नबी आखिरुज़्ज़मा कहां है? जैसे सुना मक्के वाले तड़प गए। पादरी, होश संभाल के बोलो। पादरी ने कहा कि कुछ मैं नहीं कहता, मेरी किताब तौरात और इंजील जो कहती है मैं वही कहता हूं। जो उनके अहमद रसूल बता रहा हूं, रसूल की शान बयान कर रहा हूं, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। ऐ मक्के वालों, तुम्हारे घर में रोशनी है मगर रोशनी का पता तुमको नहीं। तुम्हारे घर में उजाला है मगर उजाले का पता तुमको नहीं। तुम्हारे घर में आखिरी नबी है मगर उसका पता तुमको नहीं। का पादरी तुम्हें कैसे मालूम? का कह दो तो मैं उठा कर ले आऊं तौरात, अगर कहो तो उठा के ले आऊं इंजील। खुदावंदे कुद्दूस ने तौरात तो इंजील ज़बूर जितनी किताबें नाजिल की, उन तमाम किताबों में आखिरी नबी का जिक्र फरमाया है, और जो कुछ मैंने किताब में पढ़ा है वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। झूम के, अगर यकीन नहीं आता तो जाओ उसको लेकर आओ, जब तक नहीं लाओगे खाना नहीं। जब तक नहीं लाओगे, जब तक नहीं लाओगे खाना नहीं, खाना नहीं। अब सब एक दूसरे का चेहरा देखे कौन जाए लाने? भूखे भी हैं, हो सकता उधर चले जाए, इधर खाना लग जाए। पादरी ने कहा मुतमईन रहो, जब तक दूल्हा नहीं आता बारात को खाना नहीं। अरे बोल दो, जब तक दूल्हा नहीं आता। आपके यहाँ दस्तूर है कि नहीं? अरे है ना। अब भूख से पेट बिल्कुल तड़प रहा है? दे दो भाई, पूरी कोरमा दे दो। क्या चलता है नाश्ते में यहाँ? अरे बारात में क्या चलता है? अरे क्या बात है, पूरी आलूदम। आलूदम का मजा इतना है ना कि कर्नाटक से लड़के नौकरी से छुट्टी लेके आ जाते हैं। अरे बोलो ना। मगर जैसे कहा जाता है
ओ लड़की के बाबा, बोलो क्या हुआ? कहा कि देखो ना, ये बच्चे सब भूखे हैं, जरा इनको खिला दो। जवान लड़के हैं, दूल्हा के ये दोस्त हैं। कोई चेन्नई रहता, कोई बेंगलोर रहता, कोई कर्नाटक रहता, कोई तमिलनाडु रहता, कोई कलकत्ता रहता, कोई दिल्ली बॉम्बे रहता, सब शादी में आए। का खबरदार, रौनक है कुल बारात की दूल्हा के दम के साथ। जब दूल्हा नहीं तो रौनक नहीं, और जब रौनक नहीं तो नाश्ता नहीं। अगर नाश्ता करना है तो दूल्हा को ले आओ, तब नाश्ता खाना। पादरी ने कहा खबरदार, जब तक वो शहजादा नहीं आता खाना नहीं। प्रोग्राम बन गया, काफिरों के बीच चलो, मक्के वालों के बीच प्रोग्राम बना, चलो लेके आने। कौन जाएगा? आपस में मशवरा किया, तुम दोनों जाओ। दोनों उठे, दो आदमी गए। जब गए सरकार की बारगाह में, सरकार ने फरमाया कि आ गए? कहा आ तो गए। का चचा? का चचा नहीं आए। क्यों, मेरे चचा को तुम लोगों ने छोड़ दिया? का खाना नहीं हुआ, खाना नहीं हुआ। तुम? का हम भी नहीं खाए। क्यों, धोखा दिया पादरी? का नहीं, जो पादरी आपको पहचानेगा वो कभी धोखा नहीं देगा। अरे झुम के बोलिए, मिजाज मिल गया, सुन्नी धोखेबाज नहीं होता। जो रसूल को पहचान लिया धोखा नहीं देता। अरे बोलो ना जी, जो रसूल को पहचान लिया वो धोखा। झुम के बोलो ना, जो नबी को पहचान लिया वो शादी ब्याह में बेटे के लिए डिमांड नहीं मांगता। चुप हो गए काय भैया? दाल में कुछ काला है क्या? दाल में कुछ काला है? पूरी दाल? हाँ, कुछ न कुछ काला है। हाँ, तुम वो हवा की बेटी 2 कदम आगे। मेरा बेटा किसी से कम है क्या? उसका बेटा तो मूल मजदूरी करता है, फटफटिया लेके आया। अब मेरा बच्चा तो 18,000 नौकरी में तनख्वाह पाता, वेतन पाता है, वो क्यों नहीं लाएगा? कब तक मैं बचूंगी? मेरा भी तो अरमान है कि बहू के ससुराली फटफटिया में बैठ के जरा सा मैं भी घूम लूं। अरे बोलिए ना, ए हवा की बेटी, जब तेरे बेटे की बारी आती है तो बहुत अच्छा लगता मांगने में, और जब बेटी की बारी आती है तो दरवाजे जाके आंसू बहाती है और बोलती है कि क्या करूं, इतना डिमांड मांग लिया है। बंद करो डिमांड का मांगना। कारिये मिल्लत की बस्ती और डिमांड, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अरे बोलो, ये डिमांड नहीं है, ये लड़कों को बेचना है। और जैसे बेच दिया तो 3 हफ्ते के बाद पहुंची मदरसा लड़के के लिए तावीज बनवाने के लिए। दे दो, बहू का बीवी का गुलाम हो गया। मौलाना भी तो यहीं रहते हैं, वो भी तो देखते हैं। कहा जा, तावीज क्या लेगी, तू तो बेच दी अपने बेटे को। और जब बेच दी है तो उसका बाप खरीद लिया है, वो जैसे चाहेगा वैसे रहेगा। अगर तुझको अपने कंट्रोल में रखना था तो लड़की चॉइस करती, सिर्फ और सिर्फ लड़की, भूल से नहीं कहती ये लेके आना वो लेके आना। अच्छा, इसी पे बस नहीं है, मामला इतना है कि बेचारा गरीब आदमी 4 बीघा जमीन बेच करके महंगाई के दौर में 32,000 सोने की भरी, बेचारा 2.5 भरी सोने का कान का नाक का बाली बना के दिया है। सास को पसंद है, जिसको तिसको दिया, पतला दिया है, पतला दिया है, पतला दिया है। अरे बोलो ना जी, पतला दिया है, पतला दिया है। जितनी औरतें गांव मोहल्ले की आएंगी बहू का मुंह देखने के लिए, जितनी भी आएंगी, पहले ही दिन जो है ना बहू के दिल में अपनी नफरत पैदा कर देती है। लेकर आएगी बहू शौक से, हाँ मेरी बहू है, जरा देगे भाई सलाम कर, चच्ची होंगी। और उसके बाद जब सलाम कर ली तो अब्बा क्या दिए? क्या देगा, पतला सा दिया है। अरे बोलिए ना, होता कि नहीं होता है? खबरदार हवा की बेटी, अरे जब तक उसकी बेटी थी बेचारा गरीब बाप पतला दिया, अब तो तेरी बेटी हो गई, मोटा बना के डाल देना। क्या बात है?
अरे बोलो ना, तू तो फटीचर है, बहू लाने के लिए दूसरे के घर से हार मांग के लेके गई। अरे बोलो ना जी, हार मांग के लेके गई और जैसे चौथी खत्म बहू से कहती बहू हार खोल के दे दे। काहे दूंगी, कफना का मांग के ले गई थी। अरे बोलिए ना, ये हो रहा कि नहीं हो रहा? नौजवानों, तुम कैसे बर्दाश्त करते हो? तुम तो पढ़े लिखे हो, अब्बा अम्मा पुराने दौर के तो समझाते भी नहीं। आज डिमांड और फरमाइश से पूरा उड़ीसा नहीं पूरा भारत कांप रहा है और ये सब बुराई ज्यादातर सुन्नियों में है। इसलिए खबरदार सुन्नियों, अगर गौसे पाक के सच्चे अकीदतमंद हो, मुस्तफा के गुलाम हो, तो गैरों के तरीके पर मत चलो। नबी ने कहा है कि जो इंसान बड़ा होकर छोटे पे रहम करता है, अमीर होकर गरीब पे रहम करता, वही मेरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, पैगामे इस्लाम। आपकी बस्ती में मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब नहीं आप ही मुजरिम हो। मैं उमूमन जगहों पे बोलता हूं, कांप रहा है पूरा इलाका। जिसके घर में 2-4 बच्चियां, उसके दिल से पूछो, बेचारे को रात में नींद तक नहीं आती है। और यही वजह है कि बेटियां भी सोचती है कि मेरे माँ बाप कहां से पैसे लाके करेंगे शादी। वो भी कुछ ना कुछ कदम उठा लेती है। ये मौका कौन देता है? हम और आप देते हैं जी। सास ससुर के सामान पर इतना घमंड, इतनी बुरी नजर। खुदा ने बाजू में ताकत दिया है। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा का निकाह जब फातिमा ज़हरा से हुआ, साहबा इकराम ने मुबारकबाद पेश किया। ऐ अली, बहुत बहुत खुशी की बात है तुम्हें फातिमा मिली, लेकिन ऐ अली बताओ, फातिमा से निकाह के लिए बहुत सारे साहबा के दिल में ख्याल था, लेकिन किसी के निकाह में नहीं आई, ये तुम्हारे निकाह में आई, ऐसी क्या बात थी? अली कहते हैं, रोजाना मैं खुदा की बारगाह में नमाज पढ़ के दुआ करता था, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह दुनिया में मुझको अच्छाई अता फरमा, व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में अच्छाई अता फरमा, वकीना अज़ाबन नार, और दोज़ख की आग से बचा। साहबा पूछते थे दुनिया की अच्छाई से क्या मतलब? तो अली कहते थे मेरी मुराद ये होती थी दुनिया में सबसे जो अच्छी नेक लड़की है उसको मेरे निकाह में दे दे। तो फातिमा से बढ़कर के कोई नेक नहीं, मेरी दुआ खुदा ने कबूल फरमा लिया कि फातिमा निकाह में आ गई। झुमके, ऐ माओ, सोना गहना मत देखना। जो बहू तुम्हारे घर आ रही है देख लेना कुरान पढ़ना जानती है कि नहीं, वजू बनाना जानती है कि नहीं, सास ससुर के मरने के बाद दुआ करना फातिहा पढ़ना जानती है कि नहीं, तहजीब जानती है कि नहीं, तमद्दुन जानती है कि नहीं, बड़े छोटे का अदब जानती है कि नहीं, सलाम दुआ करना जानती है कि नहीं। अगर इस्लामी चीजों को तुम जान लोगी तो इनसे बढ़ करके कोई जेवर नहीं। अरे बोलो ना जी। इसलिए मैंने कहा जो नबी का होता है वो धोखाबाज। आइए मैं समेट दूं। दोनों आए लेने के लिए सरकार को, और कहा चलिए। सरकार चलने लगे, बस बैठ जाओ, बस 2-3 मिनट, जल्दी समेट रहा हूं मैं। सरकार चलने लगे, और जैसे चलने लगे उन दोनों ने कहा ठहरो। कहा क्या हुआ? कहा सब चले जाएंगे तो सामान गायब हो जाएगा। सरकार ने फरमाया नहीं, मैं अब तक हिफाजत कर रहा था, मैं अगर चला जाऊंगा दुनिया का कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो सामान ले लेगा। वो क्यों? कि मैं जब तक था मैं था खुदा की रहमत बनके, अब जब मैं चला जाऊंगा तो खुदा की रहमतों के फरिश्ते इसकी हिफाजत करते नजर आएंगे। झूमकर मचल के, और जब सरकार चले तो पादरी खड़ा रहा सबको लेकर। इधर सरकार चले, दाएं एक आदमी बाएं एक आदमी, बीच में सरकार चल रहे हैं। पादरी ने सबों को खड़ा किया, कहा ओ मक्के वालों, मैंने तौरात में क्या पढ़ा, ज़बूर में क्या पढ़ा, जरा सा देख लो। तुमने उनको पहचाना नहीं, मैं पहचान देता हूं। जब सबके सब खड़े हो गए तो आंखें चकाचौंध हो गई। बिल्कुल तिलमिलाती धूप, शिद्दत वाली धूप, बिल्कुल दोपहर का वक्त। आदमी निकले, गर्मी का मौसम हो
तो सर पे चादर डाल के निकले, तौलिया गमछा रुमाल डाल के निकले, इसलिए कि धूप बहुत तेज है वरना गर्मी से झुलस जाएगा। ऐसे आलम में जब ये तीनों चल रहे थे तो पादरी ने दिखलाया कि वो देखो आ रहे हैं। सारे मक्के वाले यूं देखकर हैरान रह गए कि दोनों के सर पे तेज धूप थी और जो बीच में खुदा का रसूल था उसके सर पे बादल का टुकड़ा साया किए हुए था। झूम के मचल के प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे सरकार करीब पहुंचे तो पादरी ने मुस्कुराया। पादरी की मुस्कुराहट को वो दरख्त देखने लगा जिस दरख्त के नीचे खाने वाले बैठे थे। दरख्त की टहनी, दरख्त के शाख बिखरे हुए थे, सबकी मौजूदगी में कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर। जैसे सरकार गए सारी टहनियां एकजुट हो गई और एकजुट होकर छतरी की तरह नबी के सर पे साया करने लगी। झूम के बोलिए, मचल के बोलिए। जब रसूल कौनैन को पादरी ने देखा, कहे मक्के वालों देख लिया? कहां देख लिया? सुनो सुनो ऐ मक्के वालों, जरा सा मुझको एक काम कर लेने दो। मक्के वालों ने क्या करो? तो गया करीब, सरकार के जिसमें अतहर पर जो कपड़ा था उस कपड़े को जरा सा पीठ की तरफ से हटाया। लोगों ने पूछा क्या देख रहे हो? पादरी ने कहा मैंने अपनी किताब में पढ़ा है जो आखिरी नबी होगा उसकी पुश्ते अनवर पर नबूवत की मोहर होगी। और जैसे मोहर को देखा मचल गया और कहने लगा मक्के वालों अभी 12 साल की उम्र है, काश मैं उस उम्र तक रहता कि 40 बरस में जब नबूवत का ऐलान करते तो मैं ईमान ले आता। झुमकर मैं ईमान ले आता। आखिरी बात सुनो, पादरी ने कहा ये किसका बेटा है? किसका बेटा है? हजरत अबू तालिब खड़े हो गए, कहा मेरा बेटा है। जैसे सुना पादरी वैसे ही मालूम होता है कि जलती आग में पानी डालो तो जैसे आग बुझ जाए, वैसे ही पादरी की मोहब्बत, पादरी की अकीदत सब मलियामेट हो गई। ज़ारो कतर रोने लगा। मक्के वालों ने पूछा पादरी क्या हो गया तुमको, तुम रो क्यों रहे हो? कहा मैंने जो कुछ सोचा था सुना था सब खत्म। कहा वो क्यों? कहा सब खत्म, जो मैंने पढ़ा था सब खत्म, जो मैंने सोचा था सब खत्म। कहा वो क्यों? कहा कि तुम इसके बाप हो, बाप होना ही सबको खत्म कर रहा है। कहा क्यों? कहा मैंने किताब में पढ़ा है जो आखिरी नबी होगा वो यतीम पैदा होगा। झूम के मचल के हाथों को लहरा के बोलो किताब में पढ़ा है। तौरात बता रही है कि वो यतीम होगा, इंजील बता रही है यतीम होगा, ज़बूर बता रही है यतीम होगा, लेकिन अबू तालिब तुम तो इसके बाप हो। जब ये यतीम नहीं है तो ये नबी आखिरुज़्ज़मा नहीं है, ये आखिरी नबी नहीं है, ये नबियों का सरदार नहीं है। अबू तालिब 3 फीट जमीन को छोड़ के जप लगाते हैं, कहते हैं कि पादरी जो तूने पढ़ा है वो सही है, मैं इसका बाप नहीं हूं, इसका बाप अब्दुल्ला है, मैं चचा हूं। नारे तकबीर। तो मुझे कह लेने दो, नबी के आने से पहले जब तौरात और ज़बूर और इंजील के जरिए नबी की तारीफ का खुतबा सुना जा रहा है, अब तो 1400 साल पहले मुस्तफ़ा आ गए हैं, अब आने के बाद नबी का चर्चा क्यों नहीं होगा? नबी का जिक्र क्यों नहीं होगा? नबी का जुलूस क्यों नहीं निकलेगा? नबी का जलसा क्यों नहीं निकलेगा? इसीलिए हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं, हमेशा हमारा रहेंगे। सरकार आला हजरत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह करूं मैं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, इसलिए कि ये नबी क्या है कौन है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अस्सलामु अलैकुम।